सो हेलो टीचर्स, एजुकेटर्स एंड क्रिएटर्स। मैं हर्ष तिवारी, क्रिएटर्स माइंड पटना ब्रांच से। क्या आप भी प्लान कर रहे हैं डिजिटल बोर्ड लेने का, या आप ऑलरेडी एक डिजिटल बोर्ड यूज़ कर रहे हैं? तो आपने कहीं ना कहीं एक डिवाइस का नाम जरूर सुना होगा जिसको कहा जाता है ओपीएस। आखिर ओपीएस होता क्या है और इसका रियल में यूज़ क्या है? क्या सचमुच ये आपके लिए यूजफुल होने वाला है, या फिर वेंडर ने आपको ऐसे ही बता दिए ताकि उसका रेवेन्यू बढ़ पाए? सो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि इसका यूज़ क्या होता है और ये किस तरीके से काम आता है, स्पेसिफिकेशंस क्या रहने वाले हैं और प्राइस रेंज क्या रहने वाला है। सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है टीचर्स का कि भाई सारा चीज़ बता देते हैं बट आप लोग प्राइस रेंज नहीं बताते। तो इस वीडियो में आपको लास्ट में हम प्राइस रेंज भी बताने वाले हैं कि इसका प्राइस रेंज क्या रहने वाला है। ओपीएस को अगर मैं कहूँ तो इसको कहा जाता है ओपन प्लगेबल सिस्टम, यानी ये डिजिटल बोर्ड जो आपका आता है, यानी आपने जब भी डिजिटल बोर्ड परचेस करेंगे या आप यूज कर रहे होंगे तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, ये डिजिटल बोर्ड का जो इंटरफेस है बिल्कुल एक मोबाइल जैसा होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो ये जो डिजिटल बोर्ड होता है ये मोबाइल की तरह भी काम करता है, यानी एंड्रॉइड बेस्ड होता है, प्लस ये विंडोज में भी काम कर सकता है, यानी एक लैपटॉप या फिर एक कंप्यूटर की तरह भी रन कर सकता है। बट इसको लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की तरह रन कराने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। पहले क्या होता था कि पहले के जो टीचर्स थे वो इसमें सीपीयू या फिर उनके पास ऑलरेडी एक लैपटॉप होता था जिसको वो वायर्ड से कनेक्ट करके इस डिजिटल बोर्ड को जो एंड्रॉइड बेस्ड इनबिल्ट आता है उसको वो विंडोज में चलाते थे, यानी एक लैपटॉप की तरह यूज करते थे। फिर आया ओपीएस यानी ओपन प्लगेबल सिस्टम। इसको आप एक छोटा सा सीपीयू मान सकते हैं जो एक पैनल के पीछे लगता है। ये एक एक्सटर्नल डिवाइस होता है, इसके कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग आते हैं। तो ये पैनल के पीछे लग के आपका जो डिजिटल बोर्ड है जो अभी तक एक एंड्रॉयड यानी एक मोबाइल की तरह काम कर रहा था, ये डिवाइस लगाने के बाद अब वह एक लैपटॉप या फिर एक कंप्यूटर की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। इसके दो कॉन्फ़िगरेशन आते हैं। ओपीएस में दो कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिल जाते हैं, i5 एंड i7। आज हम पहले जान लेते हैं इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, आगे फिर टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहला जो ओपीएस होता है वो i5 है, बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये डिसेंट रहता है और बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है। तो जो भी नॉर्मल टीचर्स हैं या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ा रहे हैं मोस्टली ये ओपीएस सबसे पॉपुलर होने वाले हैं, यानी i5 ओपीएस आप यूज़ कर सकते हैं। इसके जो स्पेसिफिकेशंस होने वाले हैं, इसमें जो आपको प्रोसेसर मिल जाता है वो इंटेल कोर i5 का प्रोसेसर मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 8 GB और 16 GB के रैम के दो कॉन्फ़िगरेशन के ये मिल जाते हैं, रैम मिल जाता है आपको। आफ्टर दैट 256 GB एंड 512 GB SSD आपको इसमें देखने को मिल जाता है, और ये विंडोज़ 10 और 11 दोनों को ये सपोर्ट करता है। उसके बाद इसमें डुअल बैंड वाईफाई मिल जाता है और V4K वीडियो भी ये ओपीएस सपोर्ट करता है। आगे बात करते हैं हम i7 ओपीएस की। तो i7 जो ओपीएस स्पेसिफिकेशन है वो ऐसे रहने वाले हैं कि इंटेल कोर i7 प्रोसेसर आपको इसमें मिल जाता है, यानी i5 से थोड़ा तगड़ा प्रोसेसर रहेगा। इसमें आप एडिटिंग करना हुआ या फिर कुछ और भी चीज़ें हुए जो मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस है उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं इजीली विदाउट एनी लैग। ये आपको दो कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिल जाता है, 16 GB एंड 32 GB रैम। एंड आफ्टर दैट जो इसमें स्टोरेज रहने वाला है वो 512 GB होता है एक, और एक 1 TB का हार्ड डिस्क आपको यानी SSD इसमें मिल जाता है। उसके बाद इसको डिज़ाइन किया गया हैवी मल्टीटास्किंग सपोर्ट के लिए, यानी कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी अपने बोर्ड में ही सारा एडिटिंग करना चाहते हैं, PPT PDF क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये इस वाले ओपीएस को यूज़ में ले सकते हैं जो एक अच्छा एडिटिंग के लिए माना जाता है। इसका फास्ट रेंडरिंग, यानी आप जो एडिटिंग कर रहे हैं या फिर वीडियोस एडिट कर रहे हैं तो ये फास्ट रेंडरिंग करता है, यानी आपके वीडियो जो भी एडिट है उसको फास्ट एडिट करके सारा चीज़ कंपाइल कर सकता है। जीरो लैग एक्सपीरियंस, इसमें लैग की प्रॉब्लम बहुत कम है क्योंकि इसमें प्रोसेसर आपको तगड़ा ही मिल रहा है i5 से। बट ये प्रीमियम सेगमेंट ऑफ द ओपीएस में आता है। मोस्टली बहुत कम टीचर्स इसको यूज़ कर रहे हैं जो हैवी टास्किंग परफॉर्मेंस करते हैं, नहीं तो जो टीचर्स होते हैं वो ऑलरेडी अपने लैपटॉप को या फिर सीपीयू जो भी उनका एक्सटर्नल डिवाइस है उसको यूज़ में ले लेते हैं एडिटिंग के लिए। तो ये एक प्रीमियम सेगमेंट ऑफ द ओपीएस हो गया। i5 बहुत पॉपुलर है, आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। बट क्या सचमुच आपको ओपीएस की नीड है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हेन टू यूज़। ओपीएस का इस्तेमाल कब किया जाता है? ये जो डिजिटल बोर्ड है इसको हम दो पर्पज से यूज़ करते हैं, या तो ऑफलाइन और या तो ऑनलाइन। अगर आप एक ऑफलाइन टीचर हैं और अभी तक आप ऑफलाइन पढ़ाने के लिए ही डिजिटल बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो ओपीएस की आपको ज़रूरत नहीं है। आप एंड्रॉयड में ही कंफर्टेबल होकर सारी चीज़ें पढ़ा सकते हैं। आप इसमें PDF खोल सकते हैं, PPTs खोल सकते हैं। इसके लिए भी आपको गाइडेंस की नीड पड़ती है कि इसमें कैसे ओपन करना है, ट्रेनिंग का पार्ट होता है सारा चीज़। तो अगर आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं तो आप क्रिएटर्स माइंड की टीम से जुड़ सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं अगर आप प्लान कर रहे हैं डिजिटल बोर्ड लेने का।
ये हमारा सपोर्ट है जो हम टीचर्स को प्रोवाइड करते हैं और उनको गाइड करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि वेंडर आपको ओपीएस बता देगा, अगर आप ऑफलाइन यूज़ के लिए भी लेना चाहते हैं तो वो कह देगा कि आप ओपीएस ले लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, बट उसका क्या रियल टाइम में यूज़ है। तो इसके अगर ये चीज़ें समझनी है तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। आफ्टर दैट व्हेन टू यूज़, अगर आप एक ऑनलाइन टीचर हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ाने का सोच रहे हैं, ठीक है, फिर भी आप एंड्रॉयड में कंटिन्यू कर सकते हैं स्टार्टिंग में, बट स्टिल अगर आप पीपीटी पीडीएफ को बहुत इजीली ओपन करना चाहते हैं विदाउट एनी एफर्ट्स, सो आप ओपीएस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। या फिर आपको नॉर्मल एडिटिंग्स करनी हुई और विंडोज़ के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसको यूज़ करना हुआ तो आप ओपीएस ले सकते हैं। बट मोस्टली बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन जाने टाइम भी विदाउट ओपीएस ही पढ़ा रहे हैं, एंड्रॉयड में ही कंफर्टेबल है, क्योंकि एंड्रॉयड में भी बहुत अच्छे टूल्स मिल जाते हैं। जैसे जो मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है तो ये पेंसिल एआई का डिजिटल बोर्ड है, जिसमें आपको बहुत अच्छे टूल्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप इसमें पीडीएफ पीपीटी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बट अगर आप पीपीटी से पढ़ाने वाले टीचर हैं, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे पेजेस हैं और बहुत ज़्यादा हाई पेजेस हैं, तो आप इस ओपीएस के साथ जा सकते हैं। उसमें भी आप i5 के साथ कंटिन्यू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट अगर आप देखते हैं कि मैं प्रॉपर एक एडिटिंग करूं और उसके लिए भी बहुत देख रहे हैं कि हाई कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहिए, तो आप i7 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इनका सबसे बड़ा सवाल रहता है कि सब स्पेसिफिकेशंस तो सारी चीज़ें बता दी, बट प्राइस रेंज क्या होता है। बहुत सारे टीचर्स का कंसर्न होता है कि प्राइस रेंज क्या रहने वाला है, तो इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं कि इसका एग्जैक्ट प्राइस रेंज कितना रहने वाला है। एक्चुअली जो i5 ओपीएस है ये अभी इंडिया में, जैसे मैंने आपको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के बताए, तो ये जो वेरी करता है ये 25,000 से लेकर आपका 40,000 तक इसका कॉस्ट जाता है, ठीक है। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के सेट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 2 आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाते हैं, 16, 8 एंड 16 का मिल जाता है। एंड जो SSD है वो आपको 256 और 512 GB का SSD मिल जाता है। तो ये कॉस्ट आपका अलग अलग ब्रांड्स के हिसाब से 25 से 40 वेरी करता है। अब बात करें अगर मैं i7 की बात करूं, इसकी जो कॉस्टिंग है वो 30,000 से लेकर आपका ये 45,000 तक जाता है। इसके अबोव भी आते हैं, बट मोस्टली यही डिसेंट रेंज रहने वाला है i7 का भी। तो 30 to 45K के रेंज में आपको ये देखने को मिल जाता है। अगर आप भी अपने लिए ओपीएस डिजिटल बोर्ड या कैमरा या फिर और भी बाकी सारी चीज़ें देख रहे हैं हार्डवेयर में या फिर सॉफ्टवेयर में, अगर एप्लीकेशन वेबसाइट है, तो आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं, क्रिएटर्स माइंड की टीम से। हमारे ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेज हैं। अगर आपको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस करना है हुआ तो आप वहाँ पर भी आ सकते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें आप प्लान कर रहे हैं कि मैं लूँ या फिर मेरा कोई सेटअप कर दे मेरे लोकेशन पे आके, सो आप डिजिटल बोर्ड के लिए या फिर जो भी स्टूडियो सेटअप्स है उसके लिए क्रिएटर्स माइंड को कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करके आप जुड़ सकते हैं इंडिया की बेस्ट सपोर्टिंग टीम एंड बेस्ट स्टूडियो सेटअप प्रोवाइडिंग टीम क्रिएटर्स माइंड से। थैंक यू।